Hello everyone, welcome to our YouTube channel of Biology Academy by CAM Academy। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेट 2021 लाइफ साइंसेज के जनरल एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, गौरी सैड दैट शी कैन प्ले द कीबोर्ड डैश हर सिस्टर। सिंपल ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, यहाँ पर आपसे कंपैरेटिव पूछा है कि गौरी सैड कि वो प्ले कर सकते हैं कीबोर्ड डैश हर सिस्टर। तो अगर हम देखें यहाँ पर ये है डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, और आप सभी को पता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन में या तो पॉजिटिव डिग्री होगी या तो कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव, कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव। और इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है कि गौरी क्या कहती है, दैट शी कैन प्ले द कीबोर्ड डैश हर सिस्टर। मतलब यहाँ पर कोई कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री हम नहीं बता रहे हैं, ये बता रही है कि अपनी सिस्टर के जैसे ही, राइट। मतलब ये एक पॉजिटिव डिग्री की बात हो रही है यहाँ पर। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें, हमें पहले ही नेग्लेक्ट कर देने हैं वो ऑप्शंस जहाँ पर अगर कोई कंपैरेटिव डिग्री है या फिर सुपरलेटिव डिग्री है। तो ऑप्शंस अगर हम देखें, फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है एज वेल एज, तो ये तो एक पॉजिटिव डिग्री बता रहा है, सो दिस कैन बी आवर आंसर। आगे देखते हैं एज बेटर एज, ये तो क्या है, एक कंपैरेटिव डिग्री है, राइट। एज नाइसेस्ट एज, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री होगी। एज वर्स एज, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। मतलब ये तीनों ऑप्शंस आपके हो ही नहीं सकते, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज एज वेल एज, राइट। गौरी सैड दैट शी कैन प्ले द कीबोर्ड एज वेल एज हर सिस्टर, या फिर एज गुड एज सिस्टर, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ ट्रांसपेरेंट स्क्वायर शीट शोन अबव इज फोल्डेड along the dotted line, the folded sheet will look like, ओके। अब इस क्वेश्चन में आपके पास एक ये फोल्ड शीट दे रखी है, ठीक है। अब बोला है कि इस शीट को हम इस डॉटेड लाइन के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करते हैं, तो फोल्ड करने के बाद अब वो पेपर कैसा दिखेगा ये पूछा है, सिंपल। तो हम देखें अगर ऑप्शंस में, मतलब ये पोर्शन तो आपका एज इट इज़ होगा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हमने इसको इस तरीके से फोल्ड किया है, मतलब एक पोर्शन तो हमारा ये क्लियर है कि ये इस तरीके से ही दिखने वाला है। अब अगर इसको हमने इस तरीके से फोल्ड किया तो देखिए ये आपकी ये लाइन्स थी हॉरिजॉन्टल और ये आपकी वर्टिकल लाइन्स हैं। तो जब इसको फोल्ड करेंगे तो वर्टिकल लाइन्स यहाँ पर आनी चाहिए और ये वाला पोर्शन कैसे आना चाहिए, लाइक दिस। तो अगर फिगर आपका कैसे बनेगा, इस तरीके से फिगर बनेगा। ये वाला भी गलत है, ये हमारा करेक्ट फिगर बन रहा है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन्स दोनों ही लाइन्स यहाँ पर है, इसमें सिर्फ आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी गलत है, और यहाँ पर ये वाला भी ऑप्शन गलत है। पहले हॉरिजॉन्टल है फिर वर्टिकल है, यहाँ पर अपोजिट हो गया, पहले वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल, राइट। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन। चलिए, इफ थीटा इज द एंगल इन डिग्रीज बिटवीन द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द क्यूब एंड एनी वन ऑफ द एजेस ऑफ द क्यूब देन कॉस थीटा आपसे यहाँ पर पूछा है। तो अगर हम कोई भी क्यूब मान लेते हैं, सबसे पहले हमने एक क्यूब ले लिया। अब इस क्यूब में हम पहले एजेस देख लेते हैं कौन कौन से, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब ये थीटा एंगल है, ये थीटा किसके बीच में है, लॉन्गेस्ट डायगोनल और किसी भी एक एज के बीच में। तो लॉन्गेस्ट डायगोनल अगर हम देखें, लॉन्गेस्ट डायगोनल कौन सा होगा, इस ए से अगर मैं ले लूँ इस जी तक, दिस विल बी आवर लॉन्गेस्ट डायगोनल, ठीक है। और कोई भी एक एज ले लिया, मान लीजिए मैंने ये वाला एज ले लिया है। कॉस थीटा आपको फाइंड करना है। कॉस थीटा मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो इस वाले में अगर हम देखें, बेस आपका ये दे रखा है, हाइपोटेनियस ये है। इस ट्राइंगल में अगर हम देखें, बेस ये है, हाइपोटेनियस ये है। तो हमें ये दोनों ही वैल्यूज पता करनी है। अब ऑलरेडी आपको पता है कि ये क्यूब है, तो क्यूब के सारे साइड्स किसके बराबर होंगे, सेम साइड्स होंगे। मतलब ये भी ए होगा, राइट, ये भी ए है, ये सारे साइड्स कितने हैं, ए के बराबर है, सारे साइड्स ए के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी बी, इस ट्राइंगल में अगर हम बात करें, राइट, ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, राइट। और ये हमारा क्या है, ये भी ए है और ये भी ए है।
हमें अभी ए सी नहीं पता है, ए सी स्क्वायर हमें नहीं पता है, ये भी हमारा क्या है ए साइड है, ये भी ए साइड है, इसको हमने सिंपल कैलकुलेट कर दिया, ये आ गया 2a स्क्वायर, और ये ए सी अगर हम देखेंगे तो इसका रूट कर दिया, रूट करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा √2a निकल चुका है क्या ए सी, ये आ चुका है √2a। अब हम क्या करते हैं, हमें ये वाला फाइंड करना है, तो इस ट्राइंगल में देखते हैं। अब कौन सा ट्राइंगल यूज़ कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ए जी और सी, ए जी सी, इस ट्राइंगल में फिर से अगर हम देखें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, 90 डिग्री एंगल है, राइट। ए जी स्क्वायर इक्वल टू जी सी स्क्वायर प्लस लास्ट है आपका सी ए स्क्वायर। जी सी क्या है, जी सी ए के ही बराबर है, मतलब ए स्क्वायर, सी हम निकाल चुके हैं, दैट इज √2a, और इसका स्क्वायर कर दिया हमने, तो सिंपल क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दिया मैंने इसको 2a स्क्वायर। सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 3a स्क्वायर, आपको ए जी निकालना था तो यहाँ पर इसका रूट कर दिया, रूट करने के बाद क्या आ जाएगा 3√3a, ये आ चुका है आपका ए जी। आपको cos थीटा निकालना था, cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस क्या है, बेस है a अपॉन हाइपोटेनस क्या है ए जी, और ए जी क्या निकल चुका है √3a, यही निकालना था, a से a कट गया, आंसर क्या आ जाएगा 1/√3। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, इफ x - 1/2 होल स्क्वायर माइनस x - 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x+2, तो वैल्यू ऑफ x आपको यहाँ पर पता करनी है। आपने सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, राइट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसको हम कैसे लिख सकते हैं a + b a - b, राइट। बस हमें यही करना है, यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है। a - b का होल स्क्वायर है माइनस a - b का होल स्क्वायर, इसको हम अगर पूरा a मान लें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस फॉर्मूले को बस ओपन करना है। तो a क्या है हमारा यहाँ पर a + b, a माइनस b, माइनस क्या है यहाँ पर प्लस आ जाएगा, राइट। बस इसको सॉल्व करना है, दिस इज इक्वल टू x+2, इसको हमें सॉल्व करना है। x + x कितना हो जाएगा 2x, और -3/2 -½ ये आ जाएगा -2। यहाँ देखें x - x कट चुका है, यहाँ पे 3 - 1 2/2 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1, कट जाएगा ये, इक्वल टू x+2। तो यहाँ से आपको इक्वेशन क्या मिल गई, 2x - 2 इक्वल टू x+2। सिंपल, यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, 2x - x 2 + 2, राइट। 2x - x कितना आ जाएगा x, 2 + 2 कितना है 4, तो x की वैल्यू आ चुकी है 4, और करेक्ट ऑप्शन आपका है यहाँ पर बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको पूछा है पेन इज टू राइट, फिर नाइफ इज टू क्या होने वाला है, विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस मेंटेन्स अ सिमिलर लॉजिकल रिलेशन इन द अबव। लॉजिकल रिलेशन आपको यहाँ पर बताना है। सिंपल, आपका अगर ये क्वेश्चन देखें हम, तो ये वर्बल एनालॉजी का क्वेश्चन है। अगर फर्स्ट हम देखें पेन इज टू राइट, पेन से हम लिखते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो नाइफ इज टू, नाइफ से क्या करते हैं हम, नाइफ से क्या करते हैं हम, कट करते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन देखे सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ठीक है, 1 to 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, और अब जितने भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं वो सारे 2 मार्क्स के हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अब इस क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूरा ही रीडिंग पर बेस्ड है, ठीक है, रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पूरा पैरा पढ़ना है, इस पैरा पढ़ने को के बाद ही आप इजीली इसका यहाँ पर आंसर बता सकते हो। पैरा पढ़ के देखते हैं हम। लिसनिंग टू म्यूजिक ड्यूरिंग एक्सरसाइज इम्प्रूव्स एक्सरसाइज परफॉर्मेंस and reduces discomfort. Scientists researched whether listening to music while studying can help students learn better. And the results were inconclusive. मतलब यहाँ पर क्या लिखा है आपसे सिंपल कि साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल स्टडिंग ये हेल्प कर सकता है स्टूडेंट्स को, लेकिन जब रिजल्ट इसका देखा गया तो एक इनकन्क्लूसिव था। मतलब किन्हीं स्टूडेंट्स के लिए तो ये मतलब एप्लीकेबल था, किसी स्टूडेंट्स के लिए ऐसा नहीं था पॉसिबल। Students who needed external stimulation for studying fared worse, and students who did not
नीड एनी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन बेनिफिटेड फ्रॉम म्यूज़िक, मतलब जिन्हें कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेशन ज़रूरत नहीं थी वो तो ईजिली यहाँ से बेनिफिट हो पाए, लेकिन इसका अपोजिट जिनको चाहिए थी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन स्टडिंग के लिए, उनके लिए ये वर्स साबित हुआ। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द करेक्ट इन्फ्रेंस ऑफ द अबव पैसेज। पहले स्टेटमेंट अगर हम देखें, लिसनिंग टू म्यूजिक हैज़ नो इफेक्ट ऑन लर्निंग एंड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन फिजिकल एक्सरसाइज, ये तो गलत कह दिया। पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल स्टडिंग कैन बी हेल्पफुल। अगला स्टेटमेंट देखें, लिसनिंग टू म्यूजिक हैज़ अ क्लियर पॉजिटिव इफेक्ट ऑन बोथ फिजिकल एक्सरसाइज एंड ऑन लर्निंग, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि लिसनिंग टू म्यूजिक क्लियर पॉजिटिव इफेक्ट है। क्लियर पॉजिटिव इफेक्ट तो नहीं है, यहाँ पर रिजल्ट्स में क्या बताया था, कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ से फ़ायदा मिल रहा था और कुछ के लिए ये एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है, उनके लिए कंडीशंस वर्स थी। तो ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो चुका है। अगला अगर हम देखें, लिसनिंग टू म्यूजिक हैज़ अ क्लियर पॉजिटिव इफेक्ट ऑन फिजिकल एक्सरसाइज, म्यूजिक हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन लर्निंग ओनली इन सम स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि लिसनिंग टू म्यूजिक हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन लर्निंग सिर्फ सम स्टूडेंट्स के लिए, कुछ के लिए एप्लीकेबल नहीं था। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला वाला भी आप एक बार रीड कर लो, लिसनिंग टू म्यूजिक हैज़ अ क्लियर पॉजिटिव इफेक्ट ऑन लर्निंग इन ऑल स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स के लिए तो है ही नहीं, तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट फिर से गलत है। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी यहाँ पर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ जिगसॉ पजल हैज़ 2 पीसेज, एक जिगसॉ पजल है उसमें 2 पीसेज होंगे, ठीक है। वन ऑफ द पीसेज आपको यहाँ पर शो कर रखा है और दूसरा पीस आपको बताना है कि दूसरा पीस कौन सा होगा। Which one of the given options for the missing piece when assembled will form a rectangle? The piece can be moved, rotated or flipped to assemble with the above pieces. ये आपके पास एक तो पजल का, जिक्सॉ पजल का एक आपको पीस शो कर रखा है, सेकेंड पीस आपको बताना है कि सेकेंड पीस यहाँ पर कौन सा होगा, और ये भी बोल रखा है कि जो सेकेंड पीस होगा उसको हम रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले। अगर नॉर्मली देखें हम कि इसको फिट करने के लिए क्या होना चाहिए, इस तरीके से कुछ होगा, राइट, ऐसा कुछ होगा तभी तो रेक्टेंगल बन पाएगा। बस हमें यही वाला वहाँ पर पीस पता करना है अपने ऑप्शंस में से। तो अगर हम ऑप्शन देखें, इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर मैं अगर लिख के देखूँ, ठीक है, इसको हम एज इट इज़ बनाकर देखते हैं एक बार, तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये बन रहा है आपका ये वाला पीस ही आपको वहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऑप्शन से एक बार मैच करते हैं हम। एक तो हमने देखा कि हमारे इस पीस में क्या है, एक इस तरीके से आपको ये वाला कुछ ऐसा पीस नज़र आ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ शेप नज़र आ रहा है। ऑप्शंस में अगर हम चेक करें, यहाँ पर ऐसा कोई शेप है ही नहीं, मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो चुका है। इसमें देखें, चलो यहाँ पर इस तरीके से कुछ है, ठीक है, हो सकता है, मे बी पॉसिबल, राइट, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी दे रखा है। तो अब इन तीनों ऑप्शंस को हमें चेक करना है एग्जैक्टली कि कौन सा यहाँ पर मैच करेगा, ठीक है। तो एक बार मैच करके आप देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर आपका करेक्टली जो मैच करेगा इस वाले पीस से, वो आपका यहाँ पर ऑप्शन होगा ए वाला आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, जो करेक्टली उस वाले पीस के साथ मैच कर जाए, ठीक है। तो बस आपको चेकआउट करना है और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम एज इट इज़। देखो डिफरेंस आपको अच्छे से देखना कि यहाँ पर ये ज़्यादा ही डीप है ना, यहाँ पर ये कम डेप्थ दे रखी है, राइट। इसमें अगर हम देखें यहाँ पर, तो आपको क्या मिल रहा था, ज़्यादा ही डीप था, तो डीप वाला आपको चेक करना था। डीप वाला कौन सा है, सॉरी, ए वाला ऑप्शन है ना, ये वाला भी नहीं हो सकता। अगर इसमें हम देखें, इस वाले में हम देखें, सबसे पहले आपको एक ये कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल एक मिल रहा है, फिर ये मिल रहा है, और यहाँ पर आपका इस तरीके से कुछ ये शेप दे रखी है, राइट। यहाँ पर हम देखें सबसे पहले क्या है, ओके, अपने ऑप्शंस में देखें, यहाँ ऑप्शन में भी आपका सबसे पहले क्या है, एक इस तरीके से रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, और आपको इसी में ये वाली शेप मिल गई। तो इस तरीके से बस आपको मैचअप करना था, मैच करके आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए बन रहा है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेज इज इन द रेशियो 3:13:6, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 क्लासेस में कितने हैं, एक 3x है, एक आपका क्या दे रखा है 13x दे रखा है, और एक है 6x।
इफ़ 18 स्टूडेंट्स वर एडेड टू ईच क्लास, अगर 18 स्टूडेंट्स को हम ऐड करें, ठीक है, तो रेशियो ऑफ चेंज कैसा हो गया 15:35:21। मतलब हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं सिंपल से, और वो इक्वेशन क्या हो जाएगी 3x + 13 किया तो कितना हो गया, अब ये चेंज होकर हो चुका है 15y, राइट। दूसरा क्या हो जाएगा 13x + 18, अब ये हो चुका है 35y। नेक्स्ट देखें 6x + 18 = 21y। तो 3 इक्वेशंस मिल चुकी हैं। इन 3 इक्वेशन सिंपल लीनियर इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है, फिर y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यूज आ जाएंगी, x = 4 आएगा, y = 2 आएगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में आपसे पूछा है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल 3 क्लासेस इन द बिगिनिंग वॉज, बिगिनिंग की बात करी है, मतलब जब 18 ऐड नहीं हुए थे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, यहाँ पर 3x 13x और यहाँ पर 6x, इनको हमें ऐड करना है 3x + 13x + 6x, और यहाँ से कैलकुलेट करने के लिए आपने देखा x की वैल्यू 4 आ चुकी है, तो बस x की वैल्यू यहाँ पर आप 4 पुट कर दीजिए और आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, बस सिंपल कैलकुलेट करना है, और इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 88। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका आ जाएगा सी ऑप्शन 88। सिंपल कैलकुलेशन थी, पहले आपको 3 इक्वेशंस मिल चुके हैं, इनको सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालनी है, x = 4 आ रहा है, y = 2 आ रहा है। टोटल स्टूडेंट्स निकालने थे बिगिनिंग में, तो 3x + 13x + 6x, x की वैल्यू पुट करी हमने 4, इनको ऐडअप कर दिया, ऐड करने के बाद आंसर आ चुका है 88। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर से 2 मार्क्स का है। 6 से लेकर 10 तक जितने क्वेश्चन सारे 2 मार्क्स के हैं, तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर सोचना पड़ेगा, या फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकती है, बस सिंपल है ना। इस क्वेश्चन में देखिए 6 स्टूडेंट्स PQRSTU विद डिस्टिंक्ट हाइट्स कंपेयर देयर हाइट्स एंड मेक द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। इनकी हाइट्स हमने कंपेयर करी और कुछ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस मिले हैं, तो आपको करेक्ट यहाँ पर बताना है। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, S इज़ टॉलर देन R। मैं क्या करती हूँ, जो ऊपर लिख रहे हैं मतलब वो टॉल होंगे और नीचे जो है वो शॉर्ट होंगे, ठीक है। S इज़ टॉलर देन R, ओके। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, Q इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल। तो Q सबसे लास्ट में आएगा, शॉर्टेस्ट है। U इज़ टॉलर देन ओनली 1 स्टूडेंट। सिर्फ U जो है वो एक ही स्टूडेंट से टॉल होगा, मतलब U कहीं आ सकता है ताकि सिर्फ एक से ही ये टॉल हो। लास्ट है T इज़ टॉलर देन S। T हो गया टॉलर देन S, बिल्कुल सही, बट इज़ नॉट द टॉलेस्ट, मतलब टॉलेस्ट नहीं है, इसके ऊपर भी यहाँ पर कोई आएगा। कितने बच्चे हैं यहाँ पर हमारे पास, P से लेकर U तक थे, तो P अभी तक हमने नहीं लिखा है। Q भी हो चुका है, R S T U सारे हो चुके हैं, मतलब P हमारा यहाँ पर आना चाहिए। ये आपको एक ऑर्डर मिल चुका है हाइट्स का। क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर टॉलर देन R। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि R से टॉल है, R से टॉल कितने स्टूडेंट्स है, नंबर 3 स्टूडेंट्स इससे हाइट में बड़े हैं। इज द सेम एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शॉर्टर देन, तो यहाँ पर भी 3 होने चाहिए नीचे, 1 2 3, राइट। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, S इज द सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शॉर्टर देन S। S से भी शॉर्टर कितने हो जाएंगे 3, और R से टॉलर कितने हैं 3। सो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा S, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। इस लास्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें, यहाँ पर आपको एक ग्राफ दे रखा है, ग्राफ दे रखा है ये ईयर 1 के लिए, ईयर 2 के लिए और ये ईयर 3 के लिए, राइट। ये बॉक्स क्या बता रहा है, जहाँ पर ये लाइन है, ये क्या बता रहा है हमें, नंबर ऑफ यूनिट्स के बारे में, और ये क्या बता रहा है, प्रॉफिट के बारे में, नेट प्रॉफिट के बारे में, और ये बता रहा है हमें नंबर ऑफ यूनिट्स के बारे में। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार। द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट सोल्ड इन 3 डिफरेंट ईयर्स, 3 डिफरेंट ईयर्स में दे रखा है आपको। रेस्पेक्टिव नेट प्रॉफिट्स आर प्रेजेंटेड इन द फिगर अबव। द कॉस्ट पर यूनिट इन ईयर 3 वॉज 1, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पर ईयर 1 2 और 3 की, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पर कितना होगा, कॉस्ट पर यूनिट इन ईयर 3 कितना है, 1 है। विच वॉज हाफ द कॉस्ट पर यूनिट इन ईयर 2, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा था, 2 होना चाहिए था, तभी 2 का हाफ क्या हो जाएगा 1।
द कॉस्ट पर यूनिट इन ईयर 3 वॉज 1/3 ऑफ द कॉस्ट यूनिट इन ईयर 1. 1/3 होगा मतलब ये होना चाहिए था 3 to 1. ये हमें आ गया समझ में. आगे बढ़े हम. टैक्सेस वर पेड ऑन द सेलिंग प्राइस एट 10%, 13% एंड 15% रिस्पेक्टिवली फॉर द 3 years. तो अगर टैक्सेस की बात करें हम, टैक्स की बात करें तो ईयर 1 में था 10%, यहाँ पे था 13%, यहाँ पे कितना था 15%, राइट. देन नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस. नेट प्रॉफिट क्या है? डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड सम ऑफ कॉस्ट. ठीक है, सम ऑफ कॉस्ट, SC कह दिया मैंने, सम ऑफ कॉस्ट एंड टैक्सेस पेड इन दैट ईयर प्लस टैक्सेस. ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है नेट प्रॉफिट का. अब कैलकुलेट क्या करना है हमें? द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस इन ईयर 2 टू द सेलिंग प्राइस इन ईयर 3. ईयर 2 और ईयर 3 इनके बीच में सेलिंग प्राइस का रेशियो कैलकुलेट करना है. मतलब हमें सबसे पहले क्या चाहिए? इस फॉर्मूला से हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू चाहिए, राइट. चलिए, हमें ईयर 2 और ईयर 3 के लिए कैलकुलेट करना है. ईयर 1 के लिए हमें कैलकुलेट करना ही नहीं है, तो इसको आप भूल जाइए. इन दोनों के लिए हम कैलकुलेट करेंगे. सिंपल सा ये फॉर्मूला हमने नेक्स्ट पेज पर, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेशंस कर दी हैं, आप एक बार देख लीजिए. ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला था ईयर 2 के लिए. नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस ये कॉस्ट है प्लस टैक्स. नेट प्रॉफिट अगर हम देखें ईयर 2 में कितना है प्रॉफिट? 296. लिख दिया एज इट इज 296. सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है. कॉस्ट कितना दे रखा है? कॉस्ट कितना दे रखा है हमारा? 200, राइट. टैक्सेस कितने हैं? 13% था टैक्स, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस इंटू 13%. इसको कैलकुलेट किया, सेलिंग प्राइस इतनी आ चुकी है. सिमिलरली जैसे ईयर 2 के लिए कैलकुलेट किया है वैसे हम ईयर 3 के लिए कैलकुलेट करेंगे. यहाँ से भी कैलकुलेट करने के बाद आपको सेलिंग प्राइस की वैल्यू मिल चुकी है. आंसर क्या निकालना था आपको? सेलिंग प्राइस का रेशियो पता करना था, तो इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे. रेशियो निकाल के कैलकुलेट किया हमने और कैलकुलेशन आ चुकी है कितनी? 4/3. तो करेक्ट ऑप्शन सिंपल आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4:3. ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. देखिए ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का इसीलिए था क्योंकि यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी. बस कैलकुलेशन ही था और तो कुछ था ही नहीं इसमें. इस वजह से थोड़ा सा आपका टाइम लगता, इसलिए यहाँ पर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा है. सो दिस वाज ऑल. जो आपके 10 क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में आए थे इस बार गेट लाइफ साइंसेज में 2021 में. सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल. अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं. विल ट्राई टू क्लियर इट. थैंक यू सो मच.